और बिल्कुल, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां मस्जिद में अखिलेश की मीटिंग पर सियासत तेज हो चुकी है, तो बीजेपी ने मीटिंग का विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गंभीर आरोप अखिलेश पर लगाया। अखिलेश ने मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 25 जुलाई को विरोध भी इस पर करने वाला है। तो वही बता दें कि दिल्ली में अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की, तो पार्लियामेंट के पास मस्जिद में ये मीटिंग रखी गई। पार्टी नेताओं के साथ अखिलेश ने ये मीटिंग की, ये बैठक की, और इस पर देखिए लगातार विरोध हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस पूरे मामले पर अब 25 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। तो मस्जिद में अखिलेश की मीटिंग की तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने इस मीटिंग का विरोध किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए तस्वीरें भी उस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मस्जिद की तस्वीरें हैं, जहां अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और वहां पर मीटिंग कर रहे थे। और इसी बीच देखिए, इसी पूरे मामले पर हम अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक की आपको बयान सुनवाते हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, सपा की मुखिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और अखिलेश यादव की इस बैठक के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सपा की मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहाँ पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहाँ समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, अघोषित कार्यालय बना लिए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत सालों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उसको देश और उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब एक ही एक है कि अपने परिवार के लोगों को कैसे सत्ता में रखिए। भाई 5 सांसद यहाँ पर है, कोई और उनको टिकट देने को नहीं मिला था। तो मैं समझता हूँ कि इन लोग को भी जनता के लिए काम करना चाहिए। अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ के जनता के लिए काम करना चाहिए, ये नहीं कि एक वर्ग के लिए या एक समुदाय के लिए काम करें। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने पर रोक लगा दिया है, बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीजेपी के फोटो वायरल करें, नंगे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ इनके फोटो आते हैं, जो इनके नेताओं के फोटो और वीडियो आजकल सड़कों पर आ रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग। लोकतंत्र में आने वाली पीढ़ियाँ इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जो लोकतंत्र की रक्षा करना जिनकी जिम्मेदारी है, रोज़ लोकतंत्र की चोरी नहीं, अब डकैती कर रहे हैं, दिन दहाड़े चीर हरण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ कभी माफ़ नहीं करेगी, और इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक चलती रहेगी। और इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने भी